अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अस्लि मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्दि वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातमि लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लब अल मुअलिन अल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमिना इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमामुस सज्जाद अलैहिस्सलाम इन्न लिअम्मियल अब्बास मंज़िलतन यग़बितुहु अलैहा जमीउश शुहदाइ यौमल क़ियामह। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि आज जुलूस अज़ा है और जब भी हम जुलूस अज़ा निकालते हैं तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद ज़रूर करते हैं। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि आज अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान करूं, ताकि जुलूस मज़लूम करबला का हो तो अज़मत अब्बास भी यहाँ बयान हो जाए। कायनात में दो ऐसी हस्तियाँ वजूद में आई है, उन दोनों हस्तियों ने अपनी आंखें नहीं खोली वलादत के फ़ौरन बाद। उनमें से एक हस्ती का नाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, दूसरी हस्ती हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अमीरुल मोमिनीन ने उस वक़्त तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक आगोश रिसालत में नहीं आए, और अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अपनी आंखें उस वक़्त तक नहीं खोली जब तक आगोश अबा अब्दुल्लाह में नहीं आए। शायद वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन आगोश रिसालत में अपनी आंखें खोलकर यही बताना चाह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, मेरे आने के बाद अब आपको किसी दुश्मन के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ अब्बास भी शायद अपनी आंखें आगोश अबा अब्दुल्लाह में खोलकर दुनिया वालों को यही बताना चाह रहे थे और इमाम हुसैन को यही बताना चाह रहे थे, या अबा अब्दुल्लाह, जब तक मेरे ये दो बाजू सलामत है न मैं आपके ऊपर आ जाने दूंगा, न आपकी बहन ज़ैनब के चादर के ऊपर आ जाने दूंगा। ये अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कमाल देखिए अबुल फ़ज़ल अब्बास, औज कमाल पर होने के बावजूद अबुल फ़ज़ल अब्बास ने ज़िंदगी में कभी भी इमाम हुसैन को बाई कह के नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा आका कहते रहे। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपके बाबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, पैगंबर इस्लाम ने जिस वक़्त फरमाया कि या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, और अनफुसना की जगह पर मैदान मुबाहिला में भी लेकर गए, लेकिन अली ने कभी ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आप जैसा हूँ। हालांकि अगर हम देखें तो हर रुख में अली नबी जैसा था, अदम में नबी जैसा था, नस्ब में नबी जैसा था, किरदार में नबी जैसा था, गुफ्तार में नबी जैसा था, नजाबत में नबी जैसा था, तहारत में नबी जैसा था, सदाकत में नबी जैसा था। लेकिन इसके बावजूद अली का अंदाज़ बंदगी देखिए, अली फरमाते हैं अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ।
और इधर अब्बास अलमदार औज कमाल पर होने के बावजूद कभी आका कभी बाई नहीं कहते, बल्कि आका के पुकारते हैं, यानी अबा अब्दुल्लाह की गुलामी पर फख्र महसूस करते हैं। जुमला बदल के कहूँगा कि जो शख्सियत रसूल की गुलामी पर फख्र करे उसे अली कहते हैं, जो अबा अब्दुल्लाह की गुलामी पर फख्र करे उसे अब्बास इब्न अली कहते हैं। जो अबा अब्दुल्लाह की गुलामी पर फख्र करे, उसकी अब्दियत पर फख्र करे, उसे अब्बास इब्न अली कहते हैं। कितनी अजीम अब्दियत है, क्या कमाल की अब्दियत है। अब्दियत यानी खौफ खुदा में ज़िंदगी गुजारना, अब्दियत यानी खौफ और रजा के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारना, हक़ मौलवियत को अदा कर लेना। जब अब्बास अब्दियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो शायद इमाम सादिक को ये अदा इतनी पसंद आई, इमाम सादिक ने उस ज़ियारत नामे में इसी सिफत को लाकर मुखातिब करके फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, ए अब्द सालिह आप पर मेरा सलाम हो। अब यानी हक़ मौलवियत को अदा कर लेना, लेकिन यहाँ पर फ़कत अब्द नहीं कहा बल्कि सालिह भी कहकर दुनिया वालों को ये बता दिया, ए दुनिया वालों अब्बास न फ़कत अब्द है बल्कि अब्द सालिह है, यानी कौल में भी सालिह है, फ़िल में भी सालिह है, किरदार में भी सालिह है, गुफ्तार में भी सालिह है। उसके बाद फरमाया इमाम ने, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। दुनिया में बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का मुती हूँ, मैं रसूल का मुती हूँ, मैं हसन हुसैन का मुती हूँ, लेकिन ये कमाल नहीं है अजीज़ों। क्या पता जिसके हम इताअत का दावा करते हैं वो हमें अपना मुती समझते हैं या नहीं समझते। लेकिन कमाल अब्बास देखिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मुती होने की सनद देते हुए फरमाते हैं कि अब्बास वो अजीम शख्सियत है, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। ये अब्बास अलमदार का कमाल है। जब अब्बास अलमदार ने यूं अब्द सालिह का लक़ब पाया तो मैं यहाँ पर बबांग दोहल कह सकता हूँ कि रोज़ाना जो हम 5 वक़्त की नमाजों में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन जो हम कहकर सलाम करते हैं, इस सलाम का मासूमीन के बाद सबसे अतम मिस्दाक़ अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम है। गोया कि हम रोज़ाना 5 वक़्त अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर भी सलाम भेजते हैं। न फ़कत हम सलाम भेजते हैं अजीज़ों, जहाँ पर हम इज़्ज़त दुखूल मांगते हैं वहाँ पर जो कलिमात वहाँ पर दर्ज है उसकी तरफ ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। इमाम सादिक फरमाते हैं, सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन व इबादिल्लाहि सालिहीन व शुहदा अज़्ज़ाकियात फ़ीमा तग़्तदी व तरू यब्न अमीरिल मुमिनीन। सलाम हो आप पर, खुदा का सलाम हो, अंबिया व मुरसलीन का सलाम हो, मलाइका मुक़र्रबीन का सलाम हो, इबादिल्लाहि सालिहीन का सलाम हो और नेकोकारों का सलाम हो। ए अमीर अल मोमिनीन के फर्जंद, क्या हफ्ते में 1 बार सलाम है ये या महीने में 1 बार बैठते हैं? नहीं अजीज़ों, फीमा तग़्तदी व तरूह, यानी सुबह भी सलाम भेजते हैं और शाम को भी सलाम भेजते हैं। बस यहाँ पर मैं यही कहूँगा, वो अब्बास वो हस्ती है कि जिसके ऊपर खुदावंद मुताल जमीअ अंबिया, जमीअ मुरसलीन, जमीअ शुहदा, जमीअ इबादिल्लाहि सालिहीन जिस शख्सियत के ऊपर सुबह भी सलाम भेजे और शाम को भी सलाम भेजे उसे अब्बास कहते हैं। अब्दियत का जो मकाम है अजीज़ों, ये इतना अजीम मकाम है। इस मकाम पर जब कोई बंदा पहुंच जाता है
तो परवरदिगार आलम उसे या रसूल का मनसब अता करता है, या नबुव्वत का मनसब अता करता है, या इमामत का मनसब अता करता है। लेकिन कुर्बान जाऊँ अबुल फजल अब्बास के ऊपर कि अबुल फजल अब्बास न रसूल है, न इमाम है, न नबी है, लेकिन परवरदिगार आलम अगर कोई हक़ अब्दियत अदा कर लेता है तो अगर इन मनसबों में से किसी मनसब पर फाइज न करे तो ऐसा मकाम अता करता है जिस मकाम को देखकर जमीए शुहदा क़यामत के दिन रश्क करते हैं। इसीलिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रहिमल्लाह अम्मी अल अब्बास, खुदा की रहमत नाजिल हो मेरे चचा अब्बास पर। फलकत आसर वफदा, बतहकीक उन्होंने अपने ऊपर हुसैन को तरजीह दी। आसर तरजीह देना, वफदा और हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान हो गए। वह अबला बलाअन हसना, इसके मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मानी है, लेकिन जंग की हालत में अगर किसी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर इसका माना यह है वह अबला बलाअन हसना, और उस शख्सियत ने कि जिस बहादुरी और शुजाअत के साथ जंग लड़ना चाहिए थी उसी तरह जंग लड़ी है। तो लिहाजा अब्बास अलमदार ने हक़ शुजाअत, हक़ बहादुरी अदा करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिकाब में जब जंग लड़ी तो इमाम सादिक ने फरमाया कि इमाम सज्जाद ने फरमाया वह अबला बलाअन हसना। उसके बाद फरमाया हत्ता कुतिअत यदाहु, यहाँ तक कि आपके दोनों बाजू कलम हो गए। फ़अब्दलहुल्लाहु तआला बिहिमा जिनाहन, परवरदिगार आलम ने उन दोनों बाजुओं के बदले में दो पर अता किए। यतीरु बिहिमा मअल मलाइकत फिल जन्नह, इन दो परों के जरिए से जन्नत में मलाइका के साथ परवाज करते हैं। कमा जुइल li जाफर इब्न अबी तालिब, कि जिस तरह जाफर इब्न अबी तालिब के लिए परवरदिगार आलम ने दो पर अता किए हैं, इसी तरह अबुल फजल अब्बास के लिए दो पर अता किए हैं। यह है मकाम अब्दियत अजीज़ो। उसके बाद फरमाते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इन्ना लिअम्मी अल अब्बास मंजिलतन, मेरे चचा अब्बास के लिए ऐसी मंजिलत परवरदिगार आलम ने अता की है, ऐसा मकाम अता किया है, यग़बितुहु अलैहा जमीउ शुहदा यौमुल क़ियामा, कि हज़रत अब्बास पर रश्क करेंगे क़यामत के दिन तमाम शुहदा इस मंजिलत को देखकर। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये मंजिलत कौन सी मंजिलत है, ये मकाम कौन सा मकाम है कि जिस पर जमीए शुहदा रश्क करेंगे। लेकिन जब मैं मुतालिया कर रहा था तो अज़मत हज़रत अब्बास, करामत हज़रत अब्बास पर एक किताब लिखी गई है। उस किताब में एक वाक़या देखा, उस वाक़े से समझ में आया कि अज़मत अबुल फजल अब्बास क्या चीज़ है कि जिसके ऊपर शुहदा रश्क करते हैं। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ पर। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़या ये है, उलमाए किराम के दरमियान बहस व मुबाहिसा हुआ कि आया अबुल फजल अब्बास की मंजिलत ज़्यादा है, उनका मकाम ज़्यादा है, या सलमान फ़ारसी का मकाम बुलंद है। बहस व मुबाहिसा करने के बाद जो सबसे टॉप का आलिम दीन था उसने यही फतवा जारी कर दिया कि सलमान फ़ारसी को अबुल फजल अब्बास पर फजीलत हासिल है। यह आलिम दीन दलील ये देता है कि चूंकि सलमान फ़ारसी के बारे में फरमाया सलमान मिन्ना अहलिल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से है, अब्बास अलमदार के बारे में ऐसा कोई जुमला नहीं आया। यही फतवा देने के बाद आलिम दीन घर चला जाता है और जब सो जाता है तो आलम ख्वाब में देखता है कि जन्नत में एक अजीम महफिल सजी हुई है और उस महफिल में बदर के शुहदा भी मौजूद है, हुनैन के शुहदा भी मौजूद है, उहुद के शुहदा भी मौजूद है, जाफर तैयार भी तशरीफ़ फरमा है, हज़रत हमज़ा भी तशरीफ़ फरमा है। लेकिन उस महफिल के सदर
सदर के मकाम पर, कुर्सी सदारत के ऊपर हजरत अब्बास अलमदार तशरीफ फरमा है और सलमान फारसी उन शहदा के दरमियान पानी तकसीम कर रहे हैं। जो ही आलिम दीन ने यह मंजर देखा तो उसे ताज्जुब हुआ। सलमान फारसी चूंकि अहले बैत से तमस्सुक रखने वाली शख्सियत है, उन्होंने फौरन जब उनकी नजर पड़ी इस शख्स पर तो फौरन कहा, ये आलिम दीन ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाओ जाकर अपना फतवा बदल लो। हमारा अब्बास अलमदार के साथ क्या मुकाबला है, मेरा अब्बास के साथ क्या मुकाबला। मेरा तो नजरिया यही है कि अगर अब्बास अपने खादिमों में से कोई एक खादिम मुझे करार दे दे तब भी मैं उस पर फख्र करूंगा। अब्बास वो अजीम हस्ती कि जिसके खादिम होने पर सलमान मोहम्मदी जैसे फख्र करे, ये अब्बास अलमदार का मकाम है। शायद यही मकाम है अजीजों, इसी मकाम की वजह से इमाम सादिक फरमाते हैं, लअनल्लाहु उम्मतन इस्तहल्लत मिनकल महारिम वंतहकत हुर्मतल इस्लाम। लानत हो अल्लाह की उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके खून को बहाना जायज़ करा दिया। वंतहकत बिक़त्ल का हुर्मतुल इस्लाम, और आपके कत्ल के ज़रिए से हुर्मत इस्लाम पामाल हो गई। इस जुमले को लेकर उलमाए किराम अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की अस्मत भी साबित करते हैं, यानी मासूमीन के बाद अस्मत का जो दर्जा है वो इसी जुमले से साबित करते हैं। इसलिए कि चूंकि उलमाए किराम कहते हैं, लम तंतहिक हुर्मतुल इस्लाम बिक़त्ल अय्य शख्सिन महमा काना अज़ीमन इत्ला बिक़त्लिल मासूम औ काइमिन मकामह। चूंकि हुर्मत इस्लाम किसी शख्सियत के इस दुनिया से जाने से पायमाल नहीं होती है, चाहे कितने अजीम मर्तबे पर ही क्यों न फायज हो, जब तक मासूम इस दुनिया से न चले जाए या मकाम मासूम कायम मकाम मासूम इस दुनिया से न चला जाए। तो लिहाजा अब्बास अलमदार के लिए इस जुमले का इस्तेमाल कर लेना इस बात की दलील है कि मासूमीन के बाद अब्बास अलमदार इस्मत पर फायज है। ये इस्मत की दलील है। यही वजह है अजीजों, जब तक अब्बास अलमदार जिंदा है अपनी जान की परवाह नहीं है अब्बास को, हुसैन इब्न अली की जान की परवाह है। क्यों अजीजों? इसलिए अब्बास को हुसैन इब्न अली से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क यही है। मोहब्बत करने वाला शख्स अपने महबूब से उस वक़्त तक मोहब्बत करता है जब तक उसकी अपनी जान सलामत है, उसकी औलाद सलामत है और उसके अहलो अयाल सलामत है। लेकिन जहाँ से मोहब्बत की इंतहा हो जाती है वहाँ से मवद्दत की इब्तिदा हो जाती है। यानी मवद्दत कि जहाँ पर अपना सब कुछ महबूब पर कुर्बान कर लेना। अब्बास अलमदार ने इसीलिए खाने काबा के ऊपर जो खुतबा दिया था उसमें यही तो फरमाया था, अय्युहल कफरतुल फजर कहकर आखिर में आकर एक जुमला कहा। वो जुमला ये था, वलफदैतु बिल हामाद लिसय्यिदिल बरियात दूनल हयवानात। ए कुफ्फार और मुशरिकीन, तुम क्या समझते हो मैं अब्बास अपना सब कुछ इस कायनात के सरदार पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। चूंकि अब्बास को हुसैन इब्न अली से मवद्दत है न कि मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया, अंतुम वक़अतुम फी गिलततिन, तुम ऐसे गिलते में मुगालते में पड़ गए हो, क़द वक़अत फीही कुरैश, कि जिसमें कुरैश पड़ गए थे। अन्नहुम युरीदून क़त्ल रसूलिल्लाह व अंतुम तुरीदून क़त्ल इब्न बिन्त रसूलिल्लाह। वो रसूलुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे, तुम रसूलुल्लाह की बेटी के फर्जंद को कत्ल करना चाहते हो। वला युमकिनु लहुमुल क़त्ल, उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ रसूलुल्लाह को कत्ल करना मादाम अलीयुन मौजूदन, जब तक अमीर अल मोमिनीन मौजूद थे। वला युमकिनु लकुम क़त्ल इब्न बिन्त रसूलिल्लाह, और तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की बेटी के फर्जंद को कत्ल करना मुमकिन नहीं है।
मा दुम्तु हय्यन सलीला, जब तक मैं अब्बास जिंदा हूँ। कितनी अजीम शख्सियत। यही वजह है अजीजों, जब तक अब्बास के दोनों बाजू सलामत है किसी की हिम्मत नहीं हुई। न हुसैन इब्न अली को शहीद करने की हिम्मत हुई, न ज़ैनब कुबरा के पर्दे को छीनने की हिम्मत हुई। बस जुमले का रज़बत अजीज़ों अजब मैन मुमकिन अब्बास आलमदारी इजाज़त लन में तो वक़्त पर यंगोर सोंके दुख तुप्पा दिरी यानंगा से मुआला छप्पी मैन चादर बना आखिरी मजलिसिन पतमत जंगा या मजलिस पर यानंगा थुक तुआ या में थुक ज़रबे पे पो और यानंगा मुसनता फ़ैत पे दिच्छिंगो ज़हरा मर्ज़िया से रुमाली नु जमा बेसना हुसैन इब्न अली द ज़ख्म को निकतांग अल्लाह तामन हुसैन द ज़ख्म कुल्ल शफ़ात हो अल्लाह। अजीज़ों अब्बास इजाज़त लन में वक़्त पर यंगोर सोफे दुख तुप्पा ज़ैनब कुबरा मीमे छल्लाऊं अल्लाह कसल भी अल्लाह मीमो हुसैन दिरिंगल चीज़ सुमी समझ ओवन मल्ले मीमो कसल भी उस कि यहाँ लच्ची समझिए ओवन मल्ले स्त्रीमो चचो अरज़बत मौला दिरिंगल कुल्ल कुद मुन्नी ओवन गलत थन्नी ओ ममद निसिर ऐसी चीज़ पर चीन दर बना ज़हरा से कसल भी वन निसिर ऐसी चीज़ पर तो इन गलत समझिए मियों में तो ना से नाम से जुंको गरीस नाला तानारस नाला खट पमद सुमिरा सी चीज़ पर चिंदर बना ज़ैनब कसल भी मत ना कुल्ल को चादर पंगरी गुए का कलत लेकिन ये चादर पोख हुसैन से सवाल संको जवाब चिक मिनट स्त्रीमो जो ज़ैनब दो इन नयानंगा अब्बास द बरबे को वक़्त पे ये गौर सो अजरुकुम मलत ज़हरा अब्बास आलमदार योद में पा ज़ैनबी पर्दों सलामत योद पाया लेकिन अब्बास आलमदार इबाल्ला ज़ैनब असीर में से खेरल्लो मक्तली फरिशायत खेरन दुख तुक पाया ज़ैनबी नजर पो एक दफा मीमो हुसैनी बेगोरो कफन योद पे तुझे सब स्कत्ताज़ मुर्सिनु कसल पर जवाब युगद मीमो हुसैन शाइन पले मीमो दिरी स्त्रीमो से आला कफन में न गो लेकिन वल्लाह यार स्त्री में पर्दो है ना क्या मैं अल्लाह अकबर दोइशुल्ला ज़ैनब कुबरा ये फ़िक्पो मदीनी रुल्लाह दों पे बेसना ज़ैनब से मुर्सिनु कसल पर जवाब युग अल्लाह या मुहम्मदा सल्ला अलैका मलाइकतुस समा हाज़ा हुसैनुन बिल अरा मुरम्मलुन बिद्दिमा मुक़द्दउल आज़ा बनातुका सबाया। ये आप जो अहमद मुख्तार यानी हुसैन करबला यूसुफ से आप जो अहमद मुख्तार यानी हुसैन शस्नो पारा में पारा सोते हो अल्लाह अकबर। ये अजीज कौन शायद या शिकायत पुकुरना सकीना मजलूमा से कोई दुख तुक पाया हमीद ने मुस्लिम लजरत ले हमीद ठामी सिंगल नजब सिलम पुचिकस्तान हुआ कसल पुची भी हुए ले पहुंचो जो यहाँ नजब सो से बंदर बना सकीना से कसल पर जवाब यूँ न सो सही आप जो अली ये मुर्तज़ा शिकायत पर जवाब आप जो यारी हुसैन से फन मगायो अल्लाह अकबर। ये अजीज कौन असीरान करबला शायद असीर में से खैर सद दिखना बनी असद पे खवातीन गुनगामा छू करबला नहर फुरा दिखाऊं अल्लाह नहर फुरा दिखा थन मन खोल अच्छी थमत जोत नंगीमत जो खुयत पे सर में पर गोबम गुनगामी करा हुलकुम को निकल ताज़ा ठाक सरे
शोमे का लोग सगत खवातीन कुन सोसना पुथों लजर अल्लाह बनी असद पो खिदा शोमे का सोसना आया रसूलुल्लाह लख्त जिगर कुन गामा नेरे फुराद का सिमसयोत हस के ज़हरा ले खिदा चीख दोलता ने अल्लाह अकबर अगर खिदा गुआमत जस्दारे नया खवातीन कुल्ला इजाज़त मंजर बना खोला शायद गवारा मसों छुपाया दवकल लगामा ओंग अल्लाह दफन ब्याला ओंगद लेकिन अजीज कुन मक्तलीन थन मना नहरे फुराद करीब थन मना खोला मुजिन गुआमत आका पुगो इंजर बद पु गुलाम पुगो चादर बना गार सयाना से मुजिन बसदार है या दोंगी का मुजिन ब्यायत पे या गुंचा सी का मुजिन ब्यायत पे अब अब्दुल्लाह सर मुबारक पुन हो के नजी का बोलो जिसे ज़हरा था फयत पे गुंचा बस दुश्मनी है आखिर सत पे अल्लाह अकबर यकबर तबको परेशान हो तो दियावा कल्ला ये अजीज कौन कोफिर अल्लाह ने मिंदे चिको अल्लाह ओ सना सवार चिको मना सवार पैसे त्रल्लो ले बनी असद पोंग खिदा परेशान चायत पिंजर बना बनी असद पिदमियों मुसीजरत नया परेशान दो फरियत नया इतरत अहल बैत दफन ब्याओ फिनपा लेकिन नया हुसैन इलाज पे मुजिन मवाए सवार पैसे जरत ले बनी असद पन खिदा ठान चिक दो दी यक मर्तबा सैयद सज्जाद नजर पो खुरी बबी सरमत पे हुलकुम पाएगा पहुंच कसल पुछे भी मत या बता लैतका तवानी असीरन जलीला या बता लैतका हाज़िरन व तरानी असीरन जलीला या अबा अब्दुल्लाह अगर या युद्ध सुपनारे मुजिन गिक पा नया कोचाओ बाजार को नीचे बसत करेंगे अल्लाह अकबर दो बाल्ला सैयद सज्जाद सवारी इखने बाप सल्लल्लाहु अलैहि अजीज कुन सवारी इखने बाप फेती बाल्ला सैयद सज्जाद फियाक पोसे सवारी इखने बाप सना खुरी बबी सरमत पे हुलकुम पाएगा खमचू कलना बोसा तमल्लो कसल पुछे भी मत या अबता बिक़त्लिक फरहत उम्मिया बाबा यो या क़त्ल सोबिका बनी उम्मिया खुशियत तरे बादक ताल हुस्नुना बाबा यारी बाल्ला आसमान पर तिप सगाई का चौथा अल्लाह अकबर दोयशुल्ला बनी असद पोलस कदरन ये अजीज कुन बनी असद पोलस कदरन कब्र यस ब्लुचो अल्लाह चिक पोइन असहाब कुन दफन बद ए चिक पोइनो बनी हाशिम पि जवान कुन दफन बल्लो दोयशुल्ला यं कब्र चिक ब्लद इमाम हुसैन कब्र ब्लोई कानो खिर अल्लाह यं कब्र चिक ब्लसना अली अकबर इफ्राक दफन बशुपो नला मुजिन मत सैयद सज्जाल्ला अली अकबरी जिनाजो चिबे से मुजिन सोच पो अजब मैन अकबरी ब्लावियत पे नेजो तो से अकबर दफन बस इत्तिबाल्ला बनी असद पो गामला दो कल्ला सैयद सज्जाद से कसल बिवात कौन से कब्र चिकलो से कसल बिवात अब मांगी बबी कब्र पर ब्लानियत मासूम ये जिनाजो मासूम लमत पर दफन ब्यामियन पे पिन खिदा आता सोशिक जरना सैयद सज्जाद से कब्र पर ब्लड दो शुल्ला चटाई चिक थी सना खुरी बबी पारा न पारा सो पिटू कुरंगा बतु से सैयद सज्जाद बीमारियत पया शायद बबी जिनाजो लन में मयशपो मदीनी अल्लाह अहमद मुख्तार कदरत नजब से अमीर अल-मोमिनीन बकी हसन मुश्तबाला उलमा से जरद कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से हुलकुम पैर अल्लाह नशिल अल्लाह अली मुर्तज़ा स्केटपीर अल्लाह लक्तो वरद और हसन मुश्तबा से पाए आथर का नशिलना सैयद सज्जाद बिल्लाह सैयद सज्जाद से खुरी बबी नाशफो द कब्र पे फसना तावीज़ पबन बसबत पे अल्लाह चिरबल्लो हाज़ा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलूहु अदशा जो हुसैन कब्र पाइन है जो जामा सुमस्कम से शहीद बस्ती कब्र दोयशुल्ला
سيد سجاد سے کسل بیوت لے بنی اسد پون آیا یا سودفن مواخت في بدقنا بني اسد پون سے زرت مولا غير فراد زول لدن جوان چیلا شتوزت دوی پراپن اس کا نهر القمیقا اور دوی جسمات ہر پیکھا دہ سب بدنا نیزا فقصد نیاسی گوئے کی رول لنا کامی رول پسے کامد کامی رول لنا نارے گوئے رول پسے کامد یک مرتبہ سید سجاد سے کسل بھی ہوئے لے بنی اسد پوں واللہ دنگی بہت سنتے عباس بنی اسد پوں کھرے گولو نہر فراد قریب غنی عزیز کن قریب تن مونا سید سجاد نظر پو عباس نهر القميقة جداسو في بلاپونغي پو كسل بچه بيوات على الدنيا بعدك الفناء باتنته ياري بالله دنيا دي دوك بيت بخشي ملي باتنته دوش الله بني اسد بمددك عباس علمدار في ابو قبرين فوالله لكن والله دي جمله يادو كده وسي عباس علمدارك نظر بفوق بونا سيد سجاد مرسين كسل بيوات يا عما ليتك تنظر إلى الحرم والبنات ينادينا وعطشا وغربتا ماتم يا حسين.